आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, इसकी विवेचना कीजिए। तो आइए इसे मानव कर्ण को हम लोग किससे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मानव कर्ण के लिए हम चित्र देखें तो दोस्तों यह मानव कर्ण की क्या है, आंतरिक संरचना है जो किससे मिलकर के बना हुआ होता है। बाह्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण पल्लव कहलाता है। और जो हमारे बाह्य कर्ण पल्लव के अंदर जो गुहिका होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्रवण नलिका कहते हैं। ठीक है, तो जो बाह्य कर्ण होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वह कर्ण पल्लव, श्रवण नलिका तथा कर्णपट्ट के पास में होता है। कर्णपट्ट अर्थात कान का पर्दा। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर जो बनता होता है वो क्या होता है, बाह्य कर्ण होता है। मध्य कर्ण से मिलकर बना होता है वो कैसे बना होता है, मुद्रक, निहाई, बल्याकार बलयक और अंडाकार छिद्र से मिलकर जो बना होता है वह क्या होता है, यह मध्य कर्ण होता है। ठीक है, यह मध्य कर्ण होता है। और जो अंतःकर्ण होता है अर्थात अंदर का जो भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कर्णावृत तथा श्रवण तंत्रिका, इन दोनों से मिलकर बना होता है अंतःकर्ण। ठीक है, तो आइए इसकी जो अगर हम लोग कहे कि कार्य किस प्रकार से करता है तो हम लोग देखें कि मान लीजिए कि यहाँ से क्या हुआ, कोई ध्वनि सोर्स से ध्वनि आई। ठीक है, तो ध्वनि क्या होगी, कान के पर्दों तक के पहुंचेगी। तो कान के पर्दों तक के कैसी पहुंचती है, वह संपीड़ित होते होते पहुंचती है। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दाब है, ठीक है, जो दाब का मान है वो कैसा हो जाएगा, दाब का मान अधिक हो जाएगा। और दाब के मान में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, जो कर्णावृत होता है, जो हमारी जो कर्ण पट्टिका होती है उसमें क्या होता है, दाब के कारण यह अंदर की ओर दबती है। और जब दाब कम होता है तो कैसी होती है, यह बाहर की ओर होती है। ठीक है, अर्थात यह पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करती है, दाब के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दाब बढ़ गया तो यह जो कर्णपट्ट है वो कैसा हो जाएगा, देखिए जो कर्णपट्ट है दाब बढ़ने के कारण कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। और दाब जब कम रहेगा तब कर्णपट्ट कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है, कर्णपट्ट वाइब्रेट करता है। ठीक है, अपनी ही पोजीशन पे कर्णपट्ट कैसा करता है, यह वाइब्रेट करता है अर्थात कंपन करता है। और इसके कंपन के कारण क्या होती है, जो मध्य कर्ण होता है, मतलब यहाँ पे कर्णपट्ट ने क्या करा, यहाँ पे कर्णपट्ट ने कंपन किया। ठीक है, ये कंपन कर रहा है। कंपन करने के कारण क्या होता है, मुद्रक, निहाई, बलियक, ये तीनों क्या होती है, मध्य कर्ण की हड्डियां होती है। ये हड्डियां क्या काम करती है दोस्तों, देखिए इसको चित्र के माध्यम से देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य कर्ण की जो मध्य कर्ण है उसकी जो हड्डियां है कुछ इस प्रकार से है। अर्थात अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें तो वो कुछ इस आकार की होती है। ठीक है, जहाँ पे क्या करती है, यहाँ जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं या हम लोग क्या है जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, यह क्या करेगी, यह कंपन के मानों को और जब इनके कंपन क्या होते हैं, इस नलिका से गुजरते हुए जब इनके कंपन कैसे जाते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो उपस्थित हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित अंडाकार छिद्र से होते हुए यह कहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर कर्णावृत के पास पहुंचती है। ठीक है, और कर्णावृत के पास पहुंचने के बाद क्या करती है, यहाँ कर्णावृत पे जो कंपन है वो काय में परिवर्तित हो जाते हैं। कंपन काय में परिवर्तित हो जाएंगे, वह होते हैं परिवर्तित विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, विद्युत संकेतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो विद्युत संकेतक होते हैं वह किसके द्वारा महसूस कर लिए जाते हैं, वह श्रवण तंत्रिका के कारण, मतलब श्रवण तंत्रिका द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, महसूस कर लिए जाते हैं। और जो श्रवण तंत्रिका होती है वह किससे जुड़ी होती है, वह दिमाग के हिस्से से जुड़ी होती है, जो क्या करती है, जो उसको विद्युत ऊर्जा को फिर से हमारे माइंड को समझने में वेस्ट करती है। और इस तरीके से हमारा कान काम करता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो काम होता है वह तीनों भागों से मिलकर होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। अंतःकर्ण क्या करेगा, जो कंपन है उनको काय में परिवर्तित करेगा, उसे विद्युत ऊर्जा में करेगा। मध्य कर्ण क्या करेगा, वाइब्रेशन के मतलब जो कंपन है उनको काफी बड़ा कर देता है। और बाह्य कर्ण क्या करता है, दाब को परिवर्तित करता है, काय में कंपनों में परिवर्तित करता है। तो हम लोग कह सकते हैं यही कर्ण की कार्यविधि थी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।